इस ब्रह्मांड में हम सब मुसाफिर हैं। अनंत में स्वयं की खोज, ज्ञान के शिखर पर साधनाओं की खोज। हमारा चंचल मन सूक्ष्म से गूढ़ और गूढ़ से सूक्ष्म की कभी ना खत्म होने वाली इस यात्रा में चल पड़ा है। तो फिर कहां मिलेगा सुख, कहां जागृत होगी चेतना? आखिर कौन बताएगा कि हम खुद शून्य हैं या फिर पूरा ब्रह्मांड ही शून्य सा सूक्ष्म बनकर हमारे भीतर समाया हुआ है? मगर जीवन तो क्षणभंगुर है। सांसारिक मोह माया के वशीभूत बनाए गए हमारे महल और धन दौलत सब यही रह जाने हैं। आखिर कब हम अपने मन के पार शून्य को समझकर ध्यान और चेतना के सहारे अंतर यात्रा शुरू करेंगे? अनुभूतियों की गहराइयों में शांति के सूत्र खोजकर आखिर कब अंतस की अनंत सुखद यात्रा पर निकल पड़ेंगे? वो वक्त आ गया है। आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनिजी महाराज साहिब ने ओसवाल कुल के एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो आर्थिक रूप से संपन्न था। बचपन के धार्मिक संस्कारों ने युवावस्था तक आते आते आप श्री को जैन धर्म में ध्यान के गूढ़ रहस्यों की खोज के लिए प्रवृत्त किया। आप श्री के मानस पटल पर कई प्रश्न उठ खड़े हुए। मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? भगवान महावीर ने साधना का कौन सा मार्ग अपनाया था? ध्यान का वो सरलतम मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर दुनिया की हर धर्म प्राण आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए 17 मई 1972 को आप श्री ने जैन भगवती दीक्षा अंगीकार की। इसके बाद भी ध्यान के सरलतम मार्ग की खोज का सिलसिला जारी रहा। 1978 में गुरु आज्ञा पाकर आप श्री भगवान महावीर के बताए ध्यान साधना पथ की खोज में भारत भ्रमण पर निकल पड़े। भारत भ्रमण में आप श्री ने ध्यान विधियों को खुद परखा और कई नए प्रयोग किए और आखिरकार आत्म ध्यान की साधना एवं भगवान महावीर की साधना की तलाश पूरी हुई। अपने आत्म स्वरूप के बोध के साथ साथ अपनी साधना का शिखर भी पा लिया। दृढ़ संकल्पों और अथक परिश्रम व पुरुषार्थ से आचार्य श्री ने जो पाया उसे अब जन जन तक पहुंचाने का आध्यात्मिक उपक्रम चल रहा है। देखिए ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है। मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। देखिए कैसे विचार और भाव केंद्रित हो गए हैं। मन और प्राण उसमें घुलने लगे हैं। देखिए कैसे शिवरार्थियों की रुचियां, प्रवृत्तियां और जीवन को देखने, परखने, समझने और फिर क्रिया प्रतिक्रिया करने का नजरिया ही बदल गया है। आइए हम सब बिना वक्त गवाए हिस्सा बनते हैं आत्म ध्यान साधना के इस अलौकिक जश्न का और खोजते हैं अपने अंतस में खुशियों का खजाना। शिव मैं देखूं साईं, मैं तो शिव मैं देखूं साईं, शिव मैं देखूं साईं, मैं अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, ऐसे परमपिता परमात्मा देवादिदेव करुणा मैत्री के मसीहा तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग मयगानंग, प्रभु आप सर्वस्व हो। तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं, फिर भी अपने स्वभाव में रमन करते हैं। ऐसे प्रभु के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, वो भी तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं। उनकी वाणी को, उनके ज्ञान को, उनकी साधना को, उनके तप को नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब कि धर्म के संस्कार उस माँ ने कैसे लिए। एक शब्द कहा माँ ने कि बेटा ये धर्म का फल है। छोटा सा वाक्य है,
बेटा ये धर्म का फल है। उस मां ने सब कुछ दे दिया। यदि बेटे के भीतर ये संस्कार दे दिए तो मां ने सब दे दिए। जब भी आपके जीवन में, मेरे जीवन में परिस्थिति अनुकूल भी होती है, प्रतिकूल भी होती है, कभी धन आता है, कभी चला जाता है, कभी स्वास्थ्य ठीक होता है, कभी स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता, कभी मित्र मिल जाते हैं, कभी वही मित्र शत्रु हो जाते हैं, कभी पद मिल जाता है, कभी पद छिन जाता है, कभी जय जयकार लगती है और कभी कोई पूछने को नहीं आता, कभी हर प्रकार का पकवान दिया जाता है और कई बार भोजन भी नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में आप माँ बच्चों को सिखाए, बच्चे कि तो कुछ भी नहीं, ये तो शरीर के ऊपर है, ये शरीर का भाग है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा धर्म है, शुद्ध धर्म है, पवित्र धर्म है, जो इन बातों को तुम छू भी नहीं सकते। वो धर्म कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? सब शांत। वो धर्म तुम्हारा अपना धर्म, तुम्हारा अपना होना, स्वभाव, चैतन्य, धर्म तुम्हारा होना है। तो कुछ भी हो जाए उस समय मां बच्चे को संस्कार दे, धर्म के संस्कार। शुद्ध धर्म एक ही है और तीनों लोकों में, तीनों कालों में सभी तीर्थंकर भगवान एक ही धर्म कहते हैं, दो धर्म कहते ही नहीं। परंतु एक धर्म आते आते, जैसे वर्षा का पानी नीचे गिरते गिरते गड्ढे में गिर जाता है, कुएं में गिर जाता है, तालाब में गिर जाता है, मिट्टी में गिर जाता है, गंदगी में गिर जाता है, केले के पत्ते में गिर जाता है तो कपूर बन जाता है, और सीप के मुंह में गिर जाता है स्वाति, वो मोती बन जाता है। गंदी नाली में गिर जाए तो वो गंदा हो जाता है, पानी वही है। ऐसे ही महावीर का धर्म, महावीर की साधना वही है जो 24 तीर्थंकरों की। परंतु हमारे तक आते आते सब मिल जाता है, परंपराएं, विचारधाराएं, अपना स्वार्थ, मेरा क्या होगा, बस ये सब धर्म को विलीन कर देते हैं। बच्चे को तुम शुद्ध धर्म को अंगीकार कर लो। हर जीवन में कठिनाइयां तो निश्चित आएंगी, कठिनाइयों को तो घबराने की जरूरत क्या। कोई पाठ, कोई स्तोत्र, कोई मंत्र तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तुम स्वीकार कर लो। क्या महावीर के पास मंत्र स्तोत्र नहीं थे? क्या भगवान ऋषभदेव नहीं जानते कि 13 महीने के बाद मुझे भोजन मिलने वाला है, कि मैं कुछ पाठ कर लूं, मंत्र कर लूं, जल्दी मुझे भोजन मिल जाए? मैं आपसे पूछता हूं, क्यों उन तीर्थंकर भगवंतों ने किसी पाठ का सहारा नहीं लिया? उन्होंने सहारा लिया अपना, अपने बल पर, अपनी साधना पर, अपने ज्ञान पर, अपने तप पर, अपने संकल्प पर दृढ़ रहे, पार हो गए। बड़े बड़े संकट आते हैं, पार हो जाते हैं। बस ये सिखाओ, तुम भी सीखो, मैं भी सीखूं, और बच्चों को सिखाओ, गर्भ में सिखाओ बच्चों को, बेटे मैं तेरी मां नहीं हूं, तेरी मां जिनवानी है। जिनवानी का सूत्र बच्चे को दूध में पिला के दो। बच्चे तेरे पिता अरिहंत परमात्मा, उन बच्चे को जब मां गर्भ में है अरिहंत परमात्मा का, भगवान महावीर का कोई चित्र रखे और 15 मिनट चित्र को देखती रहे तो बच्चे के मन में वही संस्कार पैदा होगी। मां की बहुत बड़ी तपस्या होती है। एक बेटे को उच्च संस्कार दे दे, धन सब देते हैं, वो मां धन्य है, वो पिता धन्य है जो बेटे को धर्म दे देता है। उसका जीवन भी सफल हो जाता है और बेटे का आने वाली पीढ़ियां आपको तार देती। आज धर्म के नाम पर परंपराएं, विचारधाराएं, गुरु, शास्त्र, मंत्र, यंत्र, तंत्र सब आ गया है उसको समाप्त करने के लिए, पर कुछ होता नहीं।
तुम्हारा अपना मनोबल कमजोर है, तुम्हारी अपनी आत्मशक्ति नहीं तुम उपयोग करते। सबसे बड़ा बल है आत्मा का। एक तरफ आत्मदृष्टि है, एक तरफ सारी दुनिया का बल है। बोलो किसका बल ज्यादा है? आत्मदृष्टि, आत्मा का बल। इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? प्रयोग करो। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। महावीर और बुद्ध का समय था। बुद्ध के पास एक साधु बने। तो बौद्ध धर्म में जैसे हम तो आपके घर में भिक्षा मांग के लाते हैं, बौद्ध धर्म में वो निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। जैसे आपने निमंत्रण दिया, वो घर में जाएंगे, भोजन कर लेंगे और भोजन करके वापस आ जाएंगे। ऐसा होता है बौद्ध धर्म में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जैन में तुम्हारे घर में जाएंगे, पात्र लेके जाएंगे, या दिगंबर मुनि आएंगे, वो खड़े खड़े आहार लेके चले जाएंगे। अलग चर्या होती है। तो भगवान बुद्ध ने उनको भेजा कि जाओ, आज का भोजन निमंत्रण आया है, उस श्राविका के घर चले जाओ। तो वो साधु, श्राविका का घर दूर था, 2-3 मील दूर था, तो पैदल चलना था। तो वो जा रहा है अकेला, पैदल चलता हुआ। जब वो वापस आ गया तो आकर के भगवान बुद्ध को बोलता है, भंते, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं जाओगे? नहीं, बस मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जाऊंगा। कारण तो बताओ। उसने कहा, देखो, जब आपने कहा जाने के लिए, तो जब मैं यहां से चला तो मेरे मन में स्मृति उठी जो मैंने पहले भोजन खाए हुए थे। मैंने ये भी भोजन लिया था, ये भी रस लिया था, ये पकवान मुझे सभी याद आ गए। और जैसे मैं वहां गया, उस श्राविका ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं बैठा। वही भोजन थे जो मुझे स्मृति पटल पर आए। मैंने देखा ये कैसे हो सकता है, ये संयोग है। उसके बाद जब मैंने कहा संयोग भी हो सकता है, मेरे मन में जो भाव आया इसने, उसके बाद क्या हुआ, भोजन करने के बाद उसके मन में आया कि यहाँ तो कोई विश्राम नहीं कर सकते, अपना घर नहीं है जहाँ अपना स्थान होता है तो भोजन करने के बाद थोड़ा विश्राम भी कर लिया जाता है। यहाँ तो कोई विश्राम करने की स्थान भी नहीं है। उसके मन में विचार आया। उस श्राविका ने कहा, भंते, आपने भोजन किया है, आप थोड़ा विश्राम कर लें, और यहाँ पर्याप्त जगह है, आप विश्राम करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आपका उपकार होगा, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए। वो हैरान हो गया कि ये मेरे मन में बात थी, इसने कैसे कह दी। विश्राम जब करने लगा, उसके मन में विचार आया, अपनी कोई शैया नहीं, अपना कोई साया नहीं, अपना कोई घर नहीं। जैसे उसने विचार किया, उस श्राविका ने कहा, भंते, किसी का कोई साया नहीं, किसी का कोई घर नहीं, किसी का अपना नहीं, सब संसार एक मेला है। हैरान हो गया, ये तो मेरे मन में बात थी, कैसे विचार आ गए उसको। यहां कोई साया नहीं, यहां कोई घर नहीं, जो वो सोचता था वही वही बात रिपीट हो जाती थी। तो उसने कहा, भिक्षु ने, एक बात पूछूं? कहते, पूछो। क्या तुम मेरे विचार पढ़ लेती हो? श्राविका से पूछा। श्राविका ने कहा, हां भंते, ध्यान का अभ्यास करते करते मैं ऐसी निर्विचार अवस्था में चली गई कि कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आता है, जब मैं सोचती हूं तो वो सब मेरे भीतर आ जाता है, मैं विचार पढ़ लेती हूं। तो भिक्षु चला गया। तो भगवान बुद्ध को कहा कि मुझे उस घर में दोबारा मत भेजना। क्यों नहीं भेजना? भंते, सच बताऊं, उस सुंदर युवती को देख करके मेरे भीतर वासना भी आ गई थी। अब उसने पढ़ ली होगी तो मैं किस मुंह से उसके घर जाऊं दोबारा। अब वो बात शिष्य ने अपने गुरु को बता दी कि वो तो मेरे विचार भी पढ़ लेती है। अब मेरे मन में उस सुंदर युवती को देख करके वासना भी आ गई। मन है
आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं आत्मा हूँ, यही सत्य है, मैं आत्मा हूँ। इस विनाशी देह में एक शाश्वत सत्य आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक तुम आत्मा हो, केवल केवल आत्मा हो। एक शरणी है धर्म की और शरणी नहीं कोई। एक शरणी है धर्म की और शरणी नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं